लोकसभा में कल महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। कांग्रेस भी इस बिल के समर्थन में है, लेकिन महिला आरक्षण बिल की कहानी इतनी भी आसान नहीं है जितनी की दिख रही है। इस बिल के पारित होने के बाद भी लागू होने तक की राह में कई रोड़े अड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का जो फायदा है वो जनगणना और फिर परिसीमन के बाद मिलने वाला है। वैसे तो देश में 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई है, और आगे ये जनगणना होगी भी कब, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कभी हवा उड़ती है 2027 की और कभी कहा जाता है 2028। और सबसे बड़ी बात, इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या फिर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा और तब जाकर महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। अब ये होता क्या है परिसीमन? देखिए, बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त वक्त पर निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उन्हें जब दोबारा निर्धारित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके, सभी को समान अवसर मिल सके। अब संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि संविधान में यह भी कहा गया है कि हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। किसी राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, इसका काम परिसीमन आयोग तय करता है। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 82 में आयोग का काम भी तय किया गया है। पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी। आखिरी बार 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1976 में परिसीमन हुआ, जिसके बाद सीटों की संख्या बढ़कर 543 हो गई। अब परिसीमन को राजनीतिक नजरिए से देखिए तो देश में अभी दल जो महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सरकार के साथ दिख रहे हैं, वही दल जो हैं परिसीमन पर सरकार की खिलाफत में जरूर दिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम खुद ट्वीट कर इसका विरोध उन्होंने दर्ज किया है। दरअसल दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण का परिसीमन से जो विवाद है वो आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। लोकसभा सीटों के लिए साल 1976 में आखिरी बार आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ था। अब कहा जा रहा है कि 2026 में ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है। 2026 में शुरू होने की गारंटी भी अभी तक नहीं है। तो आइए ऐसे में ये समझ लेते हैं दक्षिण के नेताओं को और जो पार्टियां हैं वहां की, उनको परिसीमन से आखिर आपत्ति क्यों है। तो देखिए, फिलहाल लोकसभा में दक्षिण भारत से कुल 129 सांसद जो हैं वो चुने जाते हैं। वहीं हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो सिर्फ यूपी, बिहार और झारखंड से ही 134 सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। अब इतने सालों में जो हिंदी बेल्ट है वहां पर आबादी जो है वो दक्षिण के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ी है। अब अगर आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा सीटें जो हैं वो घट जाएंगी और हिंदी बेल्ट के सांसद और बढ़ जाएंगे। यानी कि हेल्थ, इंडस्ट्री और रोजगार के आंकड़े सुधारने के बावजूद दक्षिण के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है संसद में वो कम हो जाएगा।